सो आज है 14 अगस्त। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्ख लोगों की नगरी। ठीक है, यहाँ पे किंग ही सबसे बड़ा मूर्ख है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे जो ऑरेंज पार्ट में लिखा है, इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। मूर्ख लोग इतने डेंजरस होते हैं, वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, वाइज का मतलब होता है समझदार, वाइज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइज लोग ही समझ पाते हैं। ठीक है, और उनको मैनेज कर पाते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? अभी फूल्स पता करते हैं कौन है, रुक जाओ। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू देम, सब बुक में देखेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट। अंडरलाइन, सबसे बड़े इडियट ही किंग और उसके मिनिस्टर, उसका पर्सनल, जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, ऐसे एक मिनिस्टर उसका खास है। वो किंग जो काम करता है अपने उस मिनिस्टर से पूछ के, कंसल्ट करके करता है। कंसल्ट करना क्या होता है? सलाह ले। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ? They did not want to run things like other kings। वो कहते थे हम डिफरेंट बनेंगे। हम डिफरेंट बनेंगे तो कैसे बनेंगे कि हमें और किंग्स की तरह रूल नहीं करना। कैसे करना है फिर? So they decided to change। पहला चेंज मार्क करो। फर्स्ट चेंज इज कि वो कहते थे जो काम लोग दिन में करते हैं वो रात में होगा, और जो रात में करते हैं वो दिन में होगा। बोले तो सोने का काम दिन में, और सब लोग बिजनेस वगैरह पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सारी डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रात में। ठीक है, ऐसा उसने कहा तो चेंज कर देंगे डे को नाइट में और नाइट को डे में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अंडरलाइन, उन्होंने ऑर्डर किया कि लेट्स रिज्यूम। सो they ordered that everyone should awake at night till their fields। यहाँ पे ये till का मतलब है to work on field। यहाँ पे TIL till जो है, TILL till जो है, यहाँ पे वो टाइम वाला नहीं है कि तब तक करना है। till का मतलब है to work on field, to work on field and run their businesses only after dark। जब अंधेरा हो जाएगा उसी के बाद बिजनेस अपने आप अपनी दुकान खोलोगे। ठीक है, पहला चेंज क्या आया था? एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज आ जाए तो सब सोने चले जाओ अपने घर पे। ठीक है, एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। पनिशमेंट किस चीज़ की थी? डेथ पनिशमेंट। ठीक है, द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। वो उन्हें, लोगों को किंग की बात सही नहीं लगी पर फिर भी माननी पड़ी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ। द किंग एंड मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा वाह कैसा बढ़िया किंग हूँ मैं। सब लोगों ने एक बार ही में मेरी बात मान ली। मूर्ख था ना, उसे पता नहीं था कि लोग डर गए हैं बेचारे। अब ऐसे किंग की नगरी में रह रहे हैं तो क्या करें, मौत के घाट थोड़ी जाना है हमको, इससे अच्छा मान ही लेते हैं। ठीक है, The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived the city. Underline, one day a guru and his disciple. Disciple means shishya, learner या follower. Follower. ठीक है मैम? Arrived in the city. It was beautiful city with broad daylight. अच्छा चमचमाता सूरज, पर वहाँ पे कोई था ही नहीं। दिन के टाइम में आए तो वहाँ पे उनको कोई दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? सब सो रहे हैं। ठीक है, एवरीवन वॉज asleep, नॉट अ माउस स्टिरिंग। इतना खौफ था किंग का, किंग की फुलिशनेस का, कि चूहा भी नहीं घूम रहा था बाहर, चूहा भी सो रहा था। ठीक है, इवन कहने का मतलब ये था, जैसे कहते हैं ना एक परिंदा भी नहीं दिखता, हिंदी में हम एक लाइन यूज़ करते हैं, एक परिंदा भी नहीं था वहाँ। दैट मीन्स कोई भी लिविंग बींग वहाँ नहीं दिख रहा था। ठीक है, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि वहाँ पे जो कैटल हैं, गायें, भैंसे, बछड़े, उनके जो भी थे वो सब सोने लग रहे थे। स्टीरिंग मीन्स मूविंग।
Steering means moving. Not even a single mouse was moving. The two strangers, stranger किसको बोला है यहाँ? Disciple नहीं, disciple. The guru and disciple were amazed by what they saw around them and wandered around. Wander means to roam. To ROAM roam. Roam means इधर उधर घूमना. Wandering. जैसे तुम शाम को टहलने निकल जाते हो दोस्तों के साथ, इधर उधर गलियों में घूम घाम के आ जाते हो, स्कूटी घूम घाम के आ जाते हो स्कूटी पे. सो वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, ऐसे ही, ठीक है, एमलेसली. वॉन्डर्ड अराउंड टिल इवनिंग. पूरी शाम वो पूरे शहर में घूमते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया और सडनली पूरा शाम होते ही पूरा शहर जाग गया, ठीक है. एंड वेंट अबाउट नाइटली बिजनेस. नाइटली बिजनेस मतलब रात के टाइम जो उन्हें बिजनेस करने के लिए बोला गया था कि आपको दुकान खोलनी है वो भी रात में, आपको घूमने जाना है वो भी रात में, ठीक है. तो वो सब अपने अपने काम धंधों पर लग गए. द टू मेन वर हंग्री. भाई सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बंद था यहाँ, ठीक है, तो भूख लगी थी. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, वो ग्रॉसरीज खरीदने गए. ग्रॉसरीज का मतलब लिखो राशन. ग्रॉसरी का मतलब सब्जी नहीं है यहाँ पे, वो ग्रीन ग्रॉसरी होता है. रिमूव योर बैग बच्चे. टू देयर एस्टॉनिशमेंट. एस्टॉनिशमेंट मीन शॉक. उनको झटका किस बात का लगा? दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. अजीब शहर था. एक भैंस खरीद लो वो भी एक दूधू की, और 1 किलो चावल खरीद लो वो भी एक दूधू का. वहाँ पे करेंसी है दूधू. बेटा बुक में लिखा है दूध. छोटे बच्चों को यही बोलते हैं, ठीक है. चलिए, इट्स DUDDU, ठीक है. They found, mark this line, it is the second different thing जो इस शहर में दूसरा था. ये क्वेश्चन हर स्कूल में आता है. What were the two strange things found in that city or in that kingdom? Please mark. The line is, everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. कुछ भी खरीद लो एक बारी में 1 पैसा ही देना है. बोले तो 1 पैसा. आप हम अभी यहाँ बोल के क्या चलेंगे? 1 पैसा देना है, 1 रुपया देना है, ठीक है. तुम पूरा शोरूम खरीद लो, तुम पूरा मॉल खरीद लो, 1 रुपया देना है बस. बंच, गुच्छा, ठीक है. द गुरु एंड इट डिसाइपल वर डिलाइटेड. वो तो बड़े खुश हो गए, 1 रुपये में इतना सारा राशन आ गया, ठीक है. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. ऐसा पहले कभी सुना नहीं. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1. 1 रुपये के अंदर जो जो उनको चाहिए था वो सब आ गया, ठीक है. पूरे घर का राशन भर लिया उन्होंने अपना, ठीक. नेक्स्ट, व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब उन्होंने खाना पकाया खा लिया, जब उन्होंने खाना पकाया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. सब उनको लगा यार यहाँ पे बहुत गड़बड़ी है, ये मूर्खों का किंगडम है. इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर. ये गुरु का मानना था दैट इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर. अब एक डायलॉग है इन्वर्टेड कॉमा में, उसको मार्क करो. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. ये डायलॉग बोला किसने है? गुरु ने. उसके आगे लिखा है ही सेड टू हिज डिसाइपल. तो ही कौन है? गुरु. अस किसके लिए कहा है यहाँ पे? लाइन में कहा है दिस इज नो प्लेस फॉर अस. 1 मिनट. गुरु एंड हिज डिसाइपल. शेयर द बुक. गुरु एंड हिज डिसाइपल. बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. पर डिसाइपल थोड़ा लालची हो गया था. यार खूब भर के खाने को मिलेगा, जितनी चॉकलेट चाहिए, जितने मैंगो शेक चाहिए, सब यहाँ 1-1 रुपये में मिल रहा है, तो क्या नुकसान है, यहीं रह लेते हैं, ठीक है. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. चीप बोले तो सस्ता, ठीक है, सस्ता. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड. एक तो अच्छा खाना मिल रहा है, ऊपर से सस्ता मिल रहा है. द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स. ये सब बेवकूफ़ हैं. दिस वॉन्ट लास्ट. ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा. एंड यू कैन टेल वॉट दे, यू कैन नॉट टेल वॉट दे कुड डू नेक्स्ट.
तुम ये भी नहीं आइडिया लगा सकते अगली बार ये क्या कर दे। अभी तो सिर्फ ये उल्टे रूल हैं, पता नहीं और ना जाने कितने कितने उल्टे रूल होंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। गुरुज विजडम मीन्स यहाँ पे लिख लो एडवाइस ऑफ गुरु, एडवाइस ऑफ गुरु। Advice of Guru, he wanted to stay. Why he wanted to stay? लिखो the disciple, ऊपर स्पेस दिया वहाँ लिखो disciple wanted to stay there, stay THERE there, as he fell, FELL fell, prey, PREY prey, prey means शिकार, fell prey of his own greed, of his own, OWN own, of his own, OWN own, greed, for his, he fell prey of his own, OWN own, greed for good and cheap food. वहाँ पे खाना इतना सस्ता और इतना क्या था, अच्छा था कि वो अपने ही लालच के चक्कर में वहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो गया। ये लाइन आपको किसी ना किसी आंसर में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। मे यू बी राइटिंग अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट आंसर, ओके। किसी ना किसी क्वेश्चन में ये एक लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। द गुरु फाइनली गेव अप मीन्स उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और उम्मीद छोड़ दी कि भाई ये तो मानेगा नहीं। एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ, और वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहाँ रुका क्या क्या करने के लिए, अंडरलाइन करो। एट हिज फिल, फिल मीन्स स्टमक, एवरी डे क्या खाने लग रहा था, बनाना ले, घी ले, चावल ले, आटा ले, जो जो चीज़ें खा रहा था मुफ्त में, मुफ्त लायक ही थी ना, इतनी सस्ती थी, और उन्हें खा खा के ऐसे मोटल्लू हो गया था वो, ठीक है। एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, जैसे सांड होते हैं इतना मोटा हो गया खा खा के वो, घी ले, आटा ले, चावल ले, हैं। स्ट्रीट साइड सड़क किनारे वाले, सेक्रेड का मतलब होता है होली पूजा करने लायक, पर हम सड़क पे जो बुल होते हैं, सांड होते हैं, उनकी कोई पूजा नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि वो एक सांड की तरह बहुत मोटा हो चुका था, ठीक है। अब तो खैर दिखते नहीं है, खैर अगर आप ब्रह्मपुरी में रहते हैं तो आपको दिख जाते होंगे, ठीक है। हाँ, ब्रह्मपुरी में बहुत हैं। चलिए, वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है। अब कहानी का मज़ा शुरू होता है यहाँ से, ध्यान से सुनना है एक एक इवेंट को, सीधे बैठिए। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक, ब्रोक मतलब टूट नहीं गया, थीफ। ब्रोक इनटू का मतलब है एंटर, एंटर क्वाइटली, एंटर क्वाइटली। ब्रोक इनटू का मतलब होता है चुपचाप किसी के घर में घुसने को बोलते हैं ब्रोक, ब्रेक इनटू, ठीक है। टूटना नहीं होता, ब्रेक टूटना होता है, पर ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में चुपचाप घुसना, ठीक है। कहीं पे भी दुकान में, घर में, मॉल में चुपचाप घुसने को बोलते हैं ब्रेक इनटू, ठीक है। A thief broke into a rich merchant's house. एक व्यापारी, बिजनेसमैन को बोलते थे पहले टाइम में मर्चेंट, अब भी यूजुअली मर्चेंट ही बोलते हैं, ठीक है। जिनका काम ट्रेडिंग का होता है, सामान लिया बेचा, बेसिकली दोज आर मर्चेंट्स, ठीक है। He had made a hole in the wall, उसने क्या करा, दीवार में एक होल बनाया, छेद बनाया, और उसके अंदर sneaked in, चुपके से घुस गया, चुपके से। sneaked into means without anyone's knowledge, स्नीक इन का मतलब होता है विदाउट एनीवंस नॉलेज, विदाउट एनीवंस नॉलेज।
he was carrying out his loot, जैसे ही अपने वो लूट का सामान बाहर ले जा रहा था, मतलब लूटा हुआ सामान ले जा रहा था घर से बाहर, छेद छोटा था, लूट का सामान उसमें अड़ गया, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है फेल, घर की दीवार गिर गई, ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। His brother ran to the king and complained, उसका भाई जाता है किंग के पास कंप्लेन करने। बात सुना ध्यान से क्या बोलता है, Your Highness, हे मालिक, ठीक है। When my brother was pursuing his ancient trade, बात सुनो, जब मेरा भाई हमारा पुश्तैनी कारोबार आगे बढ़ा रहा था, चोरी कर रहा था, मेरा भाई हमारा पुश्तैनी कारोबार आगे बढ़ा रहा था, काम कर रहा था, उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और उसको मार दिया, ठीक है। द मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, ये मर्चेंट इसका दोषी है, ही इज टू बी पनिश्ड। ही शुड हैव बिल्ट, इसको अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी ताकि मेरा भाई अच्छे से बिजनेस कर पाता अपना, पर इसने गंदी दीवार बनाई जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया। आपको पनिश करना चाहिए इस रॉन्ग डूअर को, ये जो गलत किया है ना जिसने मेरे भाई के साथ, उसको आप पनिशमेंट दो और उसकी फैमिली को कंपनसेट करो, अन्याय हुआ है मेरे भाई की परिवार के साथ, ठीक है। द किंग सेड, बिल्कुल, आपने मुझे हाईनेस बुलाया है, आप मेरे पास आए हो अपनी प्रॉब्लम लेकर, जस्टिस होगा, न्याय होगा। डोंट वरी, summoned at once, summoned the owner of the house, summon means to call, बुलावा भेजना। जब कोर्ट की तरफ से, किंग की तरफ से, पुलिस की तरफ से बुलावा आता है तो उसके लिए वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ समन यूज़ करते हैं, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। जब पुलिस, किंग या किसी अथॉरिटी की तरफ से बुलावा आता है कि आ जाओ पेशी है तुम्हारी, उसको समन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड। वहाँ पे उस केस में हम कॉल वर्ड यूज़ नहीं करते, समन, SUMMON, समन, ठीक है। चलिए, When the merchant arrived, the king questioned him, What is your name? बता दिया उसने नाम, ये फिलाना ढिमकाना, जो भी नाम था उसका। Your Highness, were you at your home when the dead man burgled your house? वो कहता है जब वो इंसान आपके घर में चोरी कर रहा था, क्या आप घर में थे? Yes my lord, वो मेरे घर में दीवार से आया, दीवार कच्ची थी, वो गिर गई उसके ऊपर। The accused pleads guilty, जो the accused जिसने गुनाह किया है, accused means the faulty person, accused means the faulty who has committed some sin, FAULTY, faulty, accused means faulty जिसने गलती की है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती, तो फॉल्टी मतलब जिसने गलती की है, ठीक है, फॉल्टी। हाँ जी, प्लीज गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, दीवार अपने आप गिरी है पर मारा तुमने, ठीक है, हमें तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अरे मालिक, लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मैंने थोड़ी दीवार बनाई थी, I didn't put up the wall, put up का मतलब है build, put up का मतलब लिखो build, 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 मैंने दीवार नहीं बनाई थी। It's really the fault of the man who built the wall, ये तो गलती किसकी है, जिसने दीवार बनाई है। He didn't build it right, उसने सही नहीं बनाई, आप उसको पनिश करो। हाँ ये बात तो है। कौन है वो, किंग को चकमा देने लग रहे हैं, किंग को गोल गोल घुमाया, वो गोल गोल घूम गया। हाँ ये बात तो सही है। कौन है वो, माय लॉर्ड, ये घर जो है मेरे पिताजी के टाइम पे बना था, मैं जानता हूँ उस आदमी को किसने वो घर बनाया है। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है, पर मुझे पता है कहाँ रहता है, पास में ही रहता है, ले आता हूँ मैं उसको, ठीक है। किंग ने अपने मैसेंजर वो जो लोग रहते हैं ना, जो उसके दरबार, वो गेट पे खड़े रहते हैं, मसीहा बोलते हैं वैसे तो, जो मैसेज कैरियर्स होते हैं, मैसेंजर को लिख लो मैसेज कैरियर। फेसबुक का मैसेंजर पता है ना, तो वो मैसेंजर क्या कहता है, बेसिकली मैसेज कैरियर होता है। तो उन्होंने क्या बना दिया, फेसबुक ने अपना मैसेज ऐप अलग ही बना दिया मैसेंजर के नाम से, ठीक है। पता है कुछ नहीं, गुड, जिनको नहीं पता अच्छी बात है।
अच्छे बच्चे हो आप। टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर, वो जो मिस्त्री था, ब्रिक लेयर कौन है? मिस्त्री, ठीक है। हु हैड बिल्ड द वॉल दे ब्रॉट हिम, उसको लेकर आओ। टाइड हैंड एंड फुट, उसको लेकर आए हाथ बांधे हुए पैर बांधे हुए, मतलब गोदी में उठा के ला रहे हैं उसको, ठीक है। यू देयर, क्या तुमने इस आदमी के पापा के टाइम पे घर बनाया था? हाँ बनाया था। कैसी दीवार बनाई थी? इसकी वजह से एक आदमी मर गया है, तुमने एक आदमी को मार दिया है, तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, हमें आपको सजा देनी पड़ेगी। इससे पहले किंग कुछ ऑर्डर करता, एग्जीक्यूशन का मतलब है मरवाना, लिख लो। एग्जीक्यूशन के बहुत सारे मतलब होते हैं, सुन लो। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई काम ऑर्डर मिला उस पर काम कर रहे हो, उसे भी एग्जीक्यूशन बोलते हैं। किसी को मरवाया जाता है उसे भी एग्जीक्यूशन बोलते हैं। पुलिस एग्जीक्यूशन कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ फॉलो कर रही है। पुलिस के नहीं, मरवा दिया उसको एग्जीक्यूशन, एनकाउंटर करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन वर्ड कहाँ पे कैसा यूज हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीड का मतलब होता है एक्सट्रीम रिक्वेस्ट, लिख लो। एक्सट्रीम रिक्वेस्ट। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरी बात सुनिए अपने ऑर्डर देने से पहले। हाँ ये बात सही है कि ये अच्छी नहीं बनी दीवार, इट वॉज नो गुड, मैंने दीवार बनाई और अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। जैसे आप लोगों का जब टीचर पढ़ा रही होती है तो दिमाग वहाँ नहीं होता, ऐसे ही उसका भी दिमाग वहाँ नहीं था। तो कहाँ था भाई? मिस्त्री का काम दीवार बनाना है, तो दीवार ना बना के कुछ और देख रहा है, कुछ और कर रहा है, तो वो क्या है? तो अभी देखते हैं। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मुझे बहुत अच्छे से याद है एक डांसिंग गर्ल थी who was going up and down, मतलब वो कभी आती थी कभी जाती थी, कभी आती थी कभी जाती थी, कभी आती थी कभी जाती थी, ठीक है। अप एंड डाउन एंड द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, उसने अब वो पजेब पहनी होती थी, पायल पहनी होती थी, उसकी खन 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 होती रहती थी। मेरा दिमाग जब वो आती थी मेरा दिमाग उसकी तरफ, वो जाती थी मेरा दिमाग तब भी उसकी तरफ, ठीक है। तो मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था दीवार बनाने पर, मैं अपना दिमाग वहाँ रख ही नहीं पा रहा था, इस वजह से खराब दीवार बनी। पनिश करना है तो उस डांसिंग गर्ल को करो, क्यों आ रही थी? हाँ मुझे पता है वो कहाँ रहती है, उसे इसका भी पता है वो कहाँ रहती है, ठीक है। यू आर राइट, यू आर राइट। केस तो गहरा होता जा रहा है, किंग कहता है। हमें ध्यान से देखना पड़ेगा मैटर में। डीपन का मतलब है गहरा। वी मस्ट लुक इनटू इट, लुक इनटू का मतलब लिखो इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट वो तो सिर्फ देखना होता है, पर लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ऐसे मुश्किल हो जाती है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, लेकर आओ। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, मासन भी बूढ़ा हो चुका है, तो ये भी जो है बूढ़ी हो गई। वो लड़खड़ाती हुई, ट्रेमलिंग का मतलब है शिवरिंग, कप कप आती हुई, बूढ़ी हो चुकी है, चला नहीं जा रहा ढंग से, तो कप कप आती हुई आती है कोर्ट में। तो अब किंग कहता है बहुत साल पहले तुम ही थी क्या कि एक काम कर रहा था और तुम आती जाती रहती थी? बेचारे को तुमने दीवार अच्छे से नहीं बनानी दी, जिसके चक्कर में किसी की मौत हो गई, हत्यारे हो तुम, ऐसा किंग ने बोला है। हाँ, पर वो किंग के अकॉर्डिंग उसकी गलती है, वो कैसे दिमाग भटका रही थी।
Did you walk up and down the street many years ago while this poor man मतलब बेचारा आदमी फोकस कर रहा था दीवार पे, आपने करने नहीं दिया। So came trembling into the court, वो लड़खड़ाती हुई आई है। Did you walk up and down this street many years ago while the poor man was building a wall? क्या देखा तुमने? Yes my lord, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो क्यों आई तुम? तुम्हारी एंकलेट जिंगल कर रही थी, बेचारा यंग मैन डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उसने खराब दीवार बनाई, उसकी वजह से एक की मौत हो गई। बेचारा बर्गलर, पुअर बर्गलर, बेचारा, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा, बेचारा बर्गलर, उसकी हत्या हो गई। पे नंबर 22 है। You have killed an innocent man. कितना इनोसेंट था वो? क्या गलती थी उसकी? मार दिया तुमने उसको। बस चोरी तो कर रहा था, करने देते? पुराना व्यापार चला रहा था वो अपना, ठीक है। She thought for a minute. रुकिए माय लॉर्ड, इसकी भी सुन लो भाई। I know now why I was walking up and down. मुझे पता है मैं क्यों बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो अप एंड डाउन का मतलब तो ऊपर नीचे हो गया। नहीं, वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे। ये इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, ये अप एंड डाउन वो नहीं है, ऊपर नीचे जा रही थी। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith." एक goldsmith को मैंने अपना गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। He was so lazy, scoundrel. Scoundrel का मतलब होता है scoundrel, धोखेबाज, चीट पर्सन। स्काउंड्रल होता है धोखेबाज, ठीक है। इतना वो स्काउंड्रल था, he made so many excuses, इतने बहाने बनाता था कि मुझे वो टाइम पे ज्वेलरी दे ही नहीं रहा था। रोज कहता था कल आना, सुबह आना, शाम को आना, सुबह आना, शाम को आना, तो मैं सुबह शाम आती जाती रहती थी। He made me walk up and down to his house a dozen times. इतनी बार वो मेरे चक्कर लगवाता था घर में। That was when this bricklayer saw me. मेरी गलती नहीं है, जाके गोल्डस्मिथ से पूछो। मैं थोड़ी अपनी मर्जी से आ रही थी, वो चक्कर कटवा रहा था। That was when the poor thing she's बेचारी के साथ गलत हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही है ये बेचारी, इसकी कोई गलती नहीं है। Thought the king. Poor thing, she is absolutely right. Thought the king. बेचारी की क्या गलती? Weighing the evidences. Weighing का मतलब नापते हुए, comparing and looking into the matter. Evidence का मतलब होता है proof. 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 Evidence means proof. It's in the 1, 2, 3, 4 last 4th paragraph. ठीक है? Page number 22 last 4th paragraph. We have got the real culprit. Culprit means गुनेगार, the faulty, the one who has done wrong. Culprit होता है गुनेगार। Get the goldsmith. उस goldsmith को लेकर आओ। कहाँ छिपकर बैठा है, एकदम लेकर आओ। The king's bailiff, तो जो उसके वो बैलिफ होते हैं, जो उसके वो सिपाही लोग होते हैं ना, ठीक है। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ. ही वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही सेड कि उसके पास अपनी स्टोरी है गाने के लिए, उसके पास अपनी स्टोरी थी रीज़न देने के लिए। माय लॉर्ड, मैं तो बेचारा गरीब गोल्डस्मिथ हूँ, सुनार हूँ। इट्स द ट्रूथ, ठीक है, मैंने डांसर का लिया था गोल्ड,
कई बार मैंने उसे कहा तुम आओ जाओ. I gave her excuses because I could not finish making the jewelry before I finished the rich merchant's order. उसकी ज्वेलरी से पहले मेरे पास एक ऑर्डर था, एक अमीर मर्चेंट का, उसकी ज्वेलरी बनानी थी. वेडिंग आ रही थी उस घर में और वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे. आपको तो पता है अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं, एक एक पैसे के लिए रोते रहते हैं. ठीक है. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट? कौन है ये रिच मर्चेंट? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग? जिसने तुम्हें इस बेचारी पुअर लेडी का गोल्ड बनाने नहीं दिया. लेकर आओ उसको. मेड हर वॉक अप एंड डाउन एंड डिस्ट्रैक्टेड. और उसकी वजह से एक इनोसेंट मैन की हत्या हो गई. नाम बता सकते हो? तो द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर, कोई और नहीं बल्कि वही ओरिजिनल ओनर था जिसके घर की दीवार टूटी थी. तो अब आप साइकिल देखो गोल गोल कैसे घूमी. सो नाउ जस्टिस हैड कम टू फुल सर्कल. अब पूरा एक सर्कल बन चुका था जस्टिस का. जहाँ से बातें शुरू हुई वहीं पे बात आके ख़त्म हो रही है. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड. उसको फिर से कोर्ट में बुलाया गया. वो चिल्लाता चिल्लाता, क्राइम मीन्स रोना नहीं, चिल्लाता हुआ, स्क्रीमिंग लिखो. क्राइम मीन्स स्क्रीमिंग. इट वॉजेंट मी बट माई फादर. अरे मैं थोड़ी था, मेरे पिताजी तो मर गए, उनकी गलती है, उन्होंने गोल्ड बनवाया था, मैं तो बेचारा हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं क्या करूँ. बट द किंग कंसल्टेड. अब किंग का दिमाग तो गोल 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 जलेबी की तरह घूम गया. अब वो कहा क्या करे बेचारा. वो किससे एडवाइस लेता था? मिनिस्टर से. उसने फिर से अपने मिनिस्टर से पूछा. नहीं रुक जाओ. एंड रूल डिसीसिवली. डिसीसिवली का मतलब लिखिए विद फुल डिसीजन. विद फुल डिसीजन. इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर. ये बात तो सच है, तुम्हारे ही पिताजी मर्डरर हैं. ही इज डेड. अब तो वो नहीं है, बट किसी को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम योर क्रिमिनल फादर. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम योर क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. उनके अगर आपने दौलत ली है तो उनके पाप भी लेने पड़ेंगे. ठीक है. सुख और पाप दोनों के भोगी तुम हो. ठीक है. आई न्यू एट वंस इवन वेन. मैं तो तुम्हें पहली बार देख के ही पहचान गया था. गड़बड़ तो तुम्हारे अंदर ही है, कुछ तो गड़बड़ है और वो तुम्हारे अंदर ही. ठीक है. दैट यू वर द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. इतना बड़ा जुर्म हो गया है. एक थीफ जो कि अपना कारोबार चला रहा था, चोरी कर रहा था, उसका तुमने जान ले ली. ठीक है. यू मस्ट डाई. तुमको तो मरना होगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक. स्टेक क्या होता है सुनो. एक लकड़ी का होता है, फट्टा सा बनवाया जाता है जिसमें ऊपर से एक वो ब्लेड होता है, वो गिरता है, मुंडी लगाते हैं और वो गिर जाता है. ठीक है. गिलेटिन आपने वो SST में पढ़ा था. ठीक है. तो बिल्कुल गिलेटिन ही उसी तरीके से जहाँ पे फांसी लगाई जाती है या जहाँ पे गला काटा जाता है. ठीक. वो एक नया स्टेक तैयार हुआ. एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गॉट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. फाइनल पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल. इट अकर्ड टू द मिनिस्टर रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन. यार ये तो बहुत पतला है, ये तो इसमें फिट भी नहीं आएगा. स्टेक बड़ा बन गया, फिर से गड़बड़ है. अब किंग के दिमाग में क्या आया? कॉमन सेंस लगाई उसमें, जो उसमें बिल्कुल नहीं थी, तो कॉमन सेंस लगाई. दिमाग जिसके पास नहीं होता वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाता है. उसने भी यही काम किया. ठीक है. व्हाट शैल वी डू. क्या करें अब हम? ही सेड व्हेन सडनली स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड. अब उन्होंने कहा अब ऐसे आदमी को ढूंढो, इसको छोड़ो, इसको हटाओ. पनिशमेंट इसको तो मिलनी थी पर इसको हटाओ. कोई ऐसा ढूंढो जो इसके अंदर फिट आ जाए. ठीक है. फिट आ जाए. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस. What shall we do? He said when suddenly it struck him that they needed to do was to find a man fat enough. अब मोटा ताजा आदमी ढूंढना था. ठीक है. The servants गए शहर में ढूंढने. उनकी आंखें पड़ी किसके ऊपर? डिसाइपल के ऊपर, जो कि सांड की तरह मोटा हो चुका था.
मैं नहीं कह रही, ऐसा बुक कह रही है, ठीक है। क्योंकि वो इतने महीने से सिर्फ खाना ही खाने में लगा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन कहता है? डिसाइपल। मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। वो चिल्लाने लगा, हाँ वो तो ठीक है, पर जो हमारे रॉयल ऑर्डर है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें एक मोटा आदमी ढूंढना है फांसी पे चढ़ाने के लिए। तो हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम मोटे हो, ठीक है, मोटा आदमी ढूंढना था फांसी के लिए, तुम्हें ढूंढ लिया। उसको ले गए जहाँ पे कराना था। उसे गुरु के वचन याद आए। भाई उसके गुरु ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस दी थी। वो एडवाइस थी, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स। तुम्हें नहीं पता अगले कदम क्या हो जाए। हो गया, लालच था ना, लालच बुरी बला। यहाँ पे आके पता चल गया कैसे ये लालच बुरी बला थी। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर द डेथ, उसने मन ही मन अपने गुरु को याद करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें पता है पुराने ज़माने में तो दूर दूर से टेली कम्युनिकेशन हो जाता था थॉट्स के थ्रू, ठीक है ना। जैसे टीवी में दिखाते हैं, हो फोटो गिर गई, कुछ अब अनाप शनाप सा होने वाला है ना। हाँ, दिया बुझ गया। वील कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो। Okay.